आप सब जो आज की सुबह में यहाँ पर शरीक हो सकते हैं। आज का वचन बहुत ही विशेष है और जो लोग जुड़े हैं वही इसको समझेंगे, जो नहीं जुड़े हैं उन्हें इसकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। और रिकॉर्डिंग में वो उतना ध्यान नहीं रहता जितना कि लाइव में होता है। आज का वचन कहता है प्रधानों की नियुक्ति। हमने कल सीखा था कि मूसा के ससुर यत्रो मूसा से मिलने आते हैं। बहुत अच्छी मुलाकात होती है और वो परमेश्वर की चर्चा करते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन वो देखते हैं कि मूसा नबी एक पत्थर के ऊपर, एक जगह के ऊपर वो बैठे हुए हैं और सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोगों की भीड़ जो है मूसा नबी के चारों ओर है। लोग परेशान हैं, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। लोग रात तक इंतजार में लगे रहे, उनका नंबर नहीं आया और बहुत से लोगों को वापस जाना। मूसा के ससुर यत्रो ने जब ये देखा तो उन्होंने मूसा से पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? तो मूसा ने उत्तर दिया, मेरी ये जिम्मेवारी है, इन लोगों को मैं परमेश्वर का की व्यवस्था बताता हूँ, परमेश्वर के कानून बताता हूँ, इनके मुकदमों का मैं फैसला करता हूँ। तो यत्रो ने कहा, जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं। मुझे याद आता है उत्पत्ति के पुस्तक में भी परमेश्वर ने कहा था आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और यहाँ पर भी ये बात कही गई है कि मूसा जो काम तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। कौन सा काम अच्छा नहीं है? लोगों का न्याय करना अच्छा नहीं है, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना अच्छा नहीं है, या फिर सारा काम खुद करने की कोशिश करना अच्छा नहीं है। यत्रो ने कहा, ये सारा का सारा बोझ अगर तुम अकेले उठाओगे तो तुम थक जाओगे, ये लोग थक जाएंगे और जिस यात्रा में तुम हो वो पूरी नहीं कर पाओगे। और इसलिए मैं तुम्हें कुछ सलाह देता हूं। और सलाह क्या देता हूं? अपनी जिम्मेवारी, अपना बोझ लोगों के ऊपर डालना सीखो। लीडर्स का लीडर्स को ट्रेन करो और जो योग्य लीडर हो उन्हें क्या करो, अपनी जिम्मेवारियां दो, ताकि, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ थी, 21 लाख, तो मैं बार बार बताता हूँ आपको, स्त्रियों और बच्चों को मिलाकर लगभग 21-22 लाख लोग थे जो मिस्र से निकल कर आए थे, कनान को जा रहे थे। और उन सब के झगड़े होते थे, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाना, आपस में मारपीट हो जाना, ऐसी बहुत सी बातें होती। और एक एक बात का मुकदमा किसके पास आता था? के पास। तो यत्रो ने बताया 4 प्रकार के लोगों को आप जिम्मेवारियां दे सकते हैं। उनके अंदर 4 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? नंबर 1, वो गुणी होना चाहिए, उनके अंदर स्किल होनी चाहिए, उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए। कौन कौन से गुण हो सकते हैं? बोलने की कला, बातों को समझने की कला, धैर्य, बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार। ये तमाम जो एक मानवीय गुण होते हैं वो उनके अंदर होना चाहिए। वो तमाम अच्छे गुण जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए वो गुणी होना चाहिए। दूसरा ये कि वो यहोवा का भय मानने वाले हों। यहोवा का भय मानने का मतलब ये नहीं है कि डर से कांपते रहो। यहोवा का भय मानने का मतलब है वो यहोवा की भक्ति करते हो। सुबह में सबसे पहले परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर के दिन का पालन करना और दिन भर यहोवा के भय में चलना। और यहोवा के भय
मानने का मतलब बाइबल बताती है बुराई से दूर रहना। कोई व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है, वो बुराई में, वो अपराधों में कभी भी नहीं फंसता है। वो हमेशा अपने आप को बुराई से बचा के रखता है। वो हमेशा कहता है कि मुझे अपने परमेश्वर को खुश करना है। तो गुणी हो, यहोवा का भय मानने वाला हो, और तीसरी बात ये वो सच्चा हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार। ऐसा ना हो कभी सच्चा कभी झूठा, है ना। ऐसा ना हो कि उसे कोई भी इंसान झूठी गवाही देने के लिए लालायत करे और वो तैयार हो जाए। वो सच्चा इंसान होना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि वो अन्याय के लाभ से घृणा करने वाला हो। हमेशा आप जाए जहां देखेंगे बाइबल में, जहां भी उद्धार की, न्याय की, प्रगति की बात की गई है, तो हमेशा वहां धन का नाम आता है, किसी न किसी रूप में आता है। और हमारा जो रिश्ता पैसे के साथ होता है, इसी से तय होता है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा होगा। कल मुझे सचमुच बहुत रोना आ रहा था, मैं बहुत दुखी था। मेरे एक मित्र है जो अमेरिका से इंडिया में आया हुआ है, और वो ये मिशनरी यात्रा पर गया हुआ। वो बता रहा कि उसने एक राजस्थान का पादरी था, उसको अपने रूम में रख लिया, और जब वो नहाने गया तो उसके पॉकेट से उसने $100 निकाल लिए और वो चोरी करके वो चला गया। $100 चोरी करके चला गया बंदा। वो मेरा भाई जो है बता रहा, कह रहा कि आपको पता है $100 एक बड़ी रकम होती है, और जबकि मेरे पास कोई आमदनी का साधन नहीं है। मुझे बहुत दुख लगा कि लोग इस तरह कई बात कर सकते हैं। वो पादरी है, प्रचारक है, प्रभु का सेवक है, लेकिन पैसा देखा तो अपने आप को रोक नहीं सका। और $100, $100 का मतलब होता है इंडियन 8 साढ़े 8 हजार रुपए निकाल कर उसके ले गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यत्रो ने कहा ये 4 गुण होने चाहिए। तो गुणी हो, यहोवा का भय मानने वाला हो, तो सच्चा हो, और अन्याय का लाभ, रिश्वत से नफरत करने वाला हो, रिश्वत से नफरत करने वाला हो। जिन इंसान के अंदर ये 4 गुण हो, उनको जिम्मेवारी दे, 1000 1000 के ऊपर, 100 100 के ऊपर, 50 50 के ऊपर, और 10 10 के। जो ज्यादा नया इंसान है उसे 10 के ऊपर मुखिया बना दो, जो ज्यादा समझदार है उसे 50 के ऊपर, जो और समझदार है उसे 100 के ऊपर, और जो ज्यादा समझदार है उसे 1000 लोगों के ऊपर प्रधान नियुक्त कर दो। ये सलाह किसने दी? यत्रो ने दी, मूसा। और यत्रो ने एक बात और कही, जो मैं सलाह दे रहा हूं ना, इसको परमेश्वर से मालूम करो। अगर परमेश्वर कहते हैं कि ठीक है, तब तुम इसको मान लेना। और अगर परमेश्वर इसको नहीं बताते हैं, परमेश्वर को उससे कुछ पता नहीं चलता है, तो क्या करना है? फिर इसको नहीं मानना है। ये सलाह यत्रो ने दी। और बाइबल कहती है कि मूसा ने इन बातों का पालन किया, इन सब बातों का पालन किया। और उसके बाद ये जो कार्य है बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा। मूसा की जिम्मेवारियां क्या हो गई? कम हो गई। तो ये तो हमने आज की रीडिंग की। अब जो है आज की सीख क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। और आज का हेल्थ की टिप्स क्या है इसमें, मैं आपको ये भी बताऊंगा। आज की सीख ये है कि सेवा करना है, मगर थकना नहीं है। सेवा करना है मगर थकना नहीं है। कुछ लोग ये सोचे, नहीं नहीं मैं दिन रात लगा रहूंगा, दिन रात सेवा करूंगा, दिन रात मैं प्रचार करूंगा। ये परमेश्वर की योजना नहीं है। ये परमेश्वर की योजना नहीं है कि आप सारा बोझ अकेले ही उठाएं। सारे संसार का बोझ अगर आप उठा सके, ये संभव नहीं है। ये केवल यीशु मसीह ही कर सकते। परमेश्वर ने
हमें जो समय दिया है, जो शक्तियां दी हैं, वो असीमित नहीं है। इसलिए इन शक्तियों का क्या करना है, इनको बचा के रखना। सिस्टर वाइट बार बार कहती हैं कि सेवकाई में थकना नहीं है। मैं एक पादरी साहब को जानता हूँ जो शाहजहांपुर में थे, और दिन रात बहुत सेवा करते थे। दिन रात उनकी गाड़ी भागती रहती थी, रेडियो स्टेशन में भी उनके सरमन रिकॉर्ड होते थे, और काफी दूर दूर तक काम करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 40-45 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो सारा काम अकेले ही कर। बाद में उनका बेटा को तैयार किया गया, उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, और आज उनका बेटा काम कर रहा है। लेकिन बेटा उतने बड़े काम नहीं कर रहा है, वो उतना काम कर रहा है जितना वो कर सकता है। तो मूसा नबी भी क्या कर रहे थे, पूरी इसराइल का न्याय कर रहे थे। और यत्रो ने बोला ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। पहली बात है, सेवा करना है, थकना नहीं है। जब थक जाते हैं आराम करें। प्रभु यीशु मसीह भी जब थक जाते थे आराम करते, है ना। जब थक जाते थे, नाव में जा रहे हैं, थक गए तो सो गए। जहाँ भूख लगती खा लेना, जहाँ नींद आ गई सो जाना। तो आराम करना है। आराम करने का मतलब ये भी नहीं कि आप 24 घंटे आराम करते रहे, और काम करने का ये भी मतलब नहीं है कि 24 घंटे आप हैं। सेवा करना है, थकना नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपना बोझ योग्य लोगों के ऊपर डालना है। अगर आप लोग सेवकाई में हैं और आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए हैं, और आपकी सेवकाई बढ़ नहीं रही है, तो आज आपको यहाँ पर गुरु मंत्र मिलने वाला है। आप जहां जाते हैं वहां रोशनी हो जाती है, और जैसे ही आप वहां से आते हैं फिर अंधेरा हो जाता है। आपकी कलीसिया बढ़ नहीं रही है, आपके लोग विश्वास में बढ़ नहीं रहे। पिछले दिनों किसी की कॉल आई और कह रहा, साहब कि मेरे पास 200 विश्वासी हैं। मैंने कहा अच्छा, 200 विश्वासी हैं, तब तो आपका जो चंदा दह की है वो कम से कम 50-60 हजार रुपये होगा। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, इतना पैसा वैसा तो नहीं आता है हमारे यहाँ। तो वजह क्या है? आपने लोगों को ट्रेन नहीं किया है, लोगों को जिम्मेवारी नहीं दी है। जब तक लोग लीडर नहीं बनते, योग्य लोगों को आप लीडर नहीं बनाएंगे, तो काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो पहले बात हमने सीखी कि सेवा करो, थको मत। दूसरा है, सारा बोझ अकेले मत उठाओ, लोगों को ट्रेन करो। मेरा तो शुरू से यही दर्शन है कि लोगों को ट्रेन करना। आज भी हम यही देखते रहते हैं किस आदमी पर हम कौन सी जिम्मेवारी को डाल सकते हैं। और मैंने प्रयास किया, इवन अपने बच्चों के लिए भी किया, मैं हर एक से करता हूँ। और कई जगह कामयाबी मिलती है, कई जगह कामयाबी नहीं मिलती, बट प्रयास करते रहना है। जो लोग योग्य हैं उनको जिम्मेवारी का दिया जाना बहुत ही बहुत जरूरी। ठीक है ना। तीसरी बात यह है, अच्छी बात आपको कहीं भी मिल सकती है। यत्रो ने जो कहा, यत्रो कौन था? मिद्दानी था। मिद्दानी कौन? अब्राहम के वंशज, हमने कल सीखा। तो मित्रों ने एक अच्छी सलाह दी। ये सलाह सीधे परमेश्वर की ओर से नहीं आ रही, एक भले इंसान की ओर से आ रही है। तो अच्छी सलाह कहीं भी मिल सकती है। अच्छी सलाह को मानने से पहले क्या करना है, उसको परमेश्वर के पास लेकर आना है, परमेश्वर का अप्रूवल लेना है, परमेश्वर की अनुमति लेनी है, परमेश्वर का अनुमोदन लेना है। और यही बात यत्रो ने कही, यही बात मूसा ने की। मूसा ने यत्रो की बात सुनकर परमेश्वर से बातचीत की, और परमेश्वर ने कहा ये अच्छी सलाह है, तो इसको क्या करो, मानो। तीन आज की सीख है, सेवा करो, थको मत। अपने खाने का ध्यान रखना है, अपने पीने का ध्यान रखना है। आपको पता है बड़े बड़े मिशनरी लोग जो है ना, वो कुछ ऐसी बीमारियों से मरे जो केवल खान पान के कारण होगी। ये जो आपकी बॉडी है,
ये कुछ नियमों पर, कुछ सिद्धांतों पर काम करती है, और इसकी रक्षा करना भी हमारी और आपकी क्या है, जिम्मेवारी है। आपके ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ है। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते आप बिना सोए रह सकते हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता जिंदगी भर आप बिना सोए रह लें। मैं जब सफर में होता हूँ, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, और उसके बाद जब मैं घर आता हूँ, 2 दिन 3 दिन मैं सोता हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, नहाना है और सोना है और आराम करना है। और जब मैं मेरी नींद पूरी हो जाती है, मैं दोबारा उठ जाता हूँ, रिवाइव हो जाता हूँ, दोबारा एनर्जाइज हो जाता हूँ और अपने काम को मैं करने लगता हूँ। मेरी कल तबीयत खराब थी, भाई से बात हो रही, तो भाई कह रहा कि दवाई तो आपकी उसमें है नहीं। मैंने कहा, "हाँ, दवाई का तो कोई मतलब ही नहीं, बस मैं आराम करूंगा, स्नान करूंगा, और बाकी चीजें परमेश्वर क्या करेगा, कर देगा।" आज की बात करते हैं हम कल। आज की बाइबल रीडिंग में हेल्थ मैसेज कहाँ है? देखिए, जब आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। और आज की बाइबल रीडिंग में हेल्थ मैसेज है कि थकान से बचें। थकान से बचें। थकान जो है बीमार होने का पहला निशान है। जब आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो रही है, आपको उठते समय सहारा लेना पड़ रहा है, चलते समय आपको लग रहा है कहीं आप गिरना पड़ेंगे, है ना? थकान। पलंग से उठते समय आपको थकान हो रही है, थकान से बचें। थकान आपकी शारीरिक हो सकती है, जो ज्यादा बोझ उठाने से, ज्यादा स्ट्रेचिंग से, ज्यादा तनाव की वजह से हो सकती है। जैसे निर्गमन 17 अध्याय में देखा था कि मूसा के हाथ जब ऊपर उठे रहे, क्या हो गए, हाथ भर गए, यानी थक गए। तो ये फिजिकल थकान हो सकती है, आपकी शारीरिक थकान हो सकती है, जिससे बचना है। दूसरी आपकी मानसिक थकान होती है। मानसिक थकान होती है बोरियत की वजह से। किसी काम को आप कर रहे हो, उसमें आपका मन नहीं लगा, आपको वो काम दिया गया है जो आपको पसंद नहीं है, या फिर आपको वो काम नहीं दिया गया है जो आपको पसंद है। तो इसे बोलते हैं मानसिक थकान। मानसिक थकान से ही बचना है। तीसरी होती है आत्मिक थकान। आत्मिक थकान कैसी होती है? जब एक सांसारिक इंसान को आत्मिक काम करने के लिए दे दोगे, तो क्या होता है, वो इंसान थक जाता है। लेकिन जो इंसान आत्मिक है, आत्मिक यानी परमेश्वर से प्यार करने वाला, परमेश्वर के लोगों से प्यार करने वाला, उसे दिन रात, अब आप मेरे से दिन रात प्रचार करवा लो, दिन रात काउंसलिंग करूंगा, दिन रात लोगों को गाइड करूंगा, ये मेरा काम, मैं इसमें थकता है। लेकिन अगर कोई दूसरे काम मेरे से करवाए जाएंगे, क्या हो जाता हूँ, थक जाता हूँ। तो क्या करना है? थकान से बचना है। शारीरिक थकान से बचने के लिए क्या करना है? आप आराम करिए, स्नान करिए, ठंडे गर्म पानी का स्नान आप कर सकते हैं। तो ये शारीरिक थकान जो है वो आपकी दूर होगी। पानी पीने से आपकी थकान, खाना खाने से थकान बढ़ती है। जब थके हुए हो तो भरपेट भोजन नहीं करना, हल्का भोजन करना चाहिए जी, है ना? दूसरा होता है मानसिक थकान। मानसिक थकान आपको माइंड को ट्रेन, आपको बोलना होता है कि काम जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसे मुझे करना है, ये काम मुझे पसंद है, परमेश्वर से मुझे प्यार है, इस काम से मुझे प्यार है। तो फिर वो आपका मन माइंड काम करेगा, और फिर आपको मानसिक थकान नहीं होगी। अगर वो काम आपको आता नहीं है, तो आप सीख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, हाँ भी ठीक है, ये काम मैं सीखूंगा और मैं इसे करूंगा। रही बात आत्मिक थकान की, आत्मिक थकान के लिए यह है कि प्रभु के चरणों में आइए, अपना सारा बात बोझ प्रभु के चरणों में डालिए, और आप देखिए आपकी जो आत्मिक थकान है वो भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आराम करें, चिंतन करें, प्रार्थना करें। इन 3 बातों के द्वारा आप थकान से बच सकते हैं। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको फताह से आशीष दे। यहाँ पर लीडरशिप के बारे में एक बहुत बड़ा पाठ छुपा हुआ है। जो लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, असमर्थ लोग जो होते हैं, जो नकारा लोग होते हैं,
केवल वही सारा काम अकेले करने के बारे में सोचते हैं। वो चाहते नहीं है कि किसी को कोई जिम्मेवारी देना। और जो इंसान अपनी कलीसियाओं को खुद ब खुद चला, मैंने देखा है एक दो जगह मैथोडिस्ट के पादरी साहब आए, तो उन्होंने गीत की किताब खोलने से लेकर गीत की किताब बंद करने तक जितने काम थे सारे खुद ही कर डाले। खुद ही वचन पढ़ना, खुद ही प्रार्थना करना, खुद ही गीत गाना, खुद ही प्रचार करना, खुद ही आशीर्वाद देना, सब कुछ है। बाकी लोगों को ऐसे में कोई आशीष नहीं मिलती है। हमेशा आप देखेंगे कौन लोग योग्य हैं, कौन लोग समर्थ। इसके लिए आपको लोगों के अंदर उनकी काबिलियत पर ध्यान देना होता है, उनकी समर्पण पर ध्यान देना होता है। करसुआ मेरे को हमेशा याद रहता है। करसुआ में काम करना मेरे लिए बहुत कठिन था। जब मेरी सेवकाई शुरू हुई थी, आप सोचो, आज से 32-33 साल पहले, और मेरे लिए काफी कठिन था। लेकिन वहां मैंने क्या किया, वहां मैं गया, लोगों से मिला जुला, परमेश्वर से प्रार्थना की, और कुछ लोगों में मैंने समर्पण देखा, उनको सम्मान दिया, उनको धीरे धीरे फ्रेंड किया। और वहां पर 3 मेरे सहायक खड़े हो गए। और फिर क्या हुआ कि एक बड़ी कलीसिया वहां पर निर्माण हुई, वहां परमेश्वर के भवन का भी निर्माण हुआ, क्योंकि मैंने इसी फार्मूले को अपनाया। लोगों को ट्रेन करना है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरना है। जूम चल रहा है, क्यों चल रहा है? मुझे याद है, अगर मैं 1.5 2 साल 3 साल पीछे जाऊं तो बहुत संघर्ष करना पड़ता। आज सुबह की टीम है, शाम की टीम है, और ये कितना अच्छे से कर रहे हैं। और बहुत जल्द खुदा ने चाहा हमारे पास एक टेक्निकल बंदा भी होगा, जो हमारे तमाम चीजों को क्या करेगा, मीडिया पर और तमाम जगहों में क्या कर किया जाएगा, फैलाया जाएगा। एक वक्त आएगा हमारे वीडियो भी, हमारी टॉक्स भी, हमारे शॉर्ट्स भी वायरल होंगे और दुनिया के आखिर तक जाएंगे। क्योंकि आज का जमाना जो है वो मीडिया का है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा तो ये फैलता चला जाएगा। फिर ये अपने आप, अभी 10-15 हैं, 100 होंगे, 100 से 500 होंगे, 500 से 1000 होंगे, 1000 से ये लाख होंगे, और ये बढ़ता चला जाएगा। इस समर्पण के साथ हम काम करें, क्योंकि चंगाई बिन दवाई संभव है। मैं देख रहा हूं लोग बहुत परेशान हैं, लोग दवाइयां खा रहे हैं, डर रहे हैं, और दवाइयां बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। रिसेंटली मैं मिला किसी साहब से, उन्होंने हार्ट ऑपरेशन करवाया, और अभी साल भर नहीं हुआ है, डॉक्टर कह रहा है फिर से वही करवाओ। ये तो बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ा जोखिम है मेरे प्रियो। और दरअसल में ये शैतान का एक जाल है। वो चाहता है कि हम बीमार हों और दवाइयां खाएं और बीमार बने रहे। हमारे बीमार रहने में लोगों को, किन लोगों को फायदा है, ये देखना है, और किन लोगों का नुकसान है। हमारे बीमार रहने में नुकसान किसका है? हमारे परमेश्वर का नुकसान है, हमारी सेवकाई का नुकसान है, हमारा अपना नुकसान है, हमारे परिवार का नुकसान है, हमारे चाहने वालों का नुकसान। लेकिन हमारे बीमार रहने में फायदा किसका है? हमारे बीमार रहने में फायदा है दवा बनाने वाली कंपनियों का, हमारे बीमार रहने में फायदा है डॉक्टर्स का, हमारे बीमार रहने में फायदा है उन लोगों का जो करोड़ों रुपया लगा के डॉक्टर बन रहे हैं। हमें अपना फायदा देखना, अपने परिवार का फायदा देखना। और इसलिए बाइबल कहती है, दूसरा यूहन्ना और इसका दूसरा पद, तीसरा यूहन्ना का दूसरा पद, यूहन्ना की तीसरी पत्री वाला लिखा, हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर की योजना है कि हम जैसे आत्मिक उन्नति करते हैं, सब बातों में उन्नति करें। अगर हम सारे लोग आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, तो फिर बीमारियां क्यों है? क्यों हम दवाइयों के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर है? हाँ, दुर्घटना हो गई, खून बह रहा, दवाई की जरूरत होती, समझ में आ रहा है। किसी की सांस रुक रही है, दवाई की जरूरत पड़ती है, समझ में आ रहा है।
लेकिन चलने फिरने उठने बैठने के लिए हमको दवाइयों की जरूरत नहीं, हमें जागरूकता की जरूरत है। और परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरे वचन तन मन से सुनो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरी विधियों पर चलो, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर डाले हैं उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। सो थैंक यू वेरी मच।